जोहार, नमस्कार। झारखंड आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं शेखर। आज सीधी बात में हमसे बात करने के लिए मौजूद है एक समाज सेवी व आगामी लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी सौरभ विष्णु जी। सौरभ विष्णु जी, झारखंड आज तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। विदेश में आपने पढ़ाई पूरी की, जिस तरह अलफनामे में आपने कहा है करोड़ों रुपए हैं, कई जगहों पे निवेश है, एयरलाइंस में निवेश किए हुए, फिर वापस जमशेदपुर लौटे, समाज सेवा किए, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको राजनीति में आनी पड़ी? सबसे पहले तो सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपको धन्यवाद इस शो में बुलाने के लिए। जो विदेशों में मेरे निवेशों की बात है उसके बारे में एक और चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे उसमें सबसे पहले कि देखिए, विदेश में ये चीज़ के बारे में कोई नहीं जानता कि विदेशों में कितना रात हम भूखे सोए हैं। ये चीज़ के बारे में कोई नहीं जानता कि विदेश में हम जाके पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरे हैं। ये चीज़ कोई नहीं जानता कि विदेश में हम जाके बड़े बड़े स्टोर्स में झाड़ू पोछा भी लगाए हैं। हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, यही जमशेदपुर से। मेरे पिताजी बहुत ही जो सरल और सीधे व्यक्ति थे और वो ज़िंदगी भर अपना एक पद्धति बना के चले, तो वो पद्धति हम लोग भी फॉलो किए। जब अमेरिका गए तो बहुत स्ट्रगल किए हम लोग। वहाँ जाके देखे हम लोग का जो आज जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा है, मगर सबसे विकसित लोकतंत्र जो है वो अमेरिका का है। बाबा साहब बहुत विजनरी आदमी थे। जब उन्होंने संविधान को लिखना शुरू किया तो उन्होंने अमेरिका के संविधान से काफ़ी कुछ सीखा और उसको बॉरो किया हम लोगों ने। जैसे वहाँ का संविधान है, सब कुछ लोगों के लिए है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। हम लोग उसको लेके आए अभी अपने संविधान में। तो आज हमारे संविधान में जब आप टॉप लेवल की राजनीति देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की, तो वो अमेरिकन तर्ज पे हो रहा है। हम अग्निवीर की पॉलिसी लेके आए हैं, वो अमेरिकन राजनीति है। हम सीएए का कानून लेके आए हैं, माइग्रेशन रूल है, वो अमेरिकन राजनीति है। हमने धर्म को लेके आ गया है, धर्म का भी वहाँ 100, 150, 100 तो 250 सबसे आज़ाद देश है। तो वहाँ भी जब जिस तरह से उसका प्रचार हुआ था, जिस तरह से होता आज भी भारत पर जमीन पे जो अमेरिकन राजनीति है, जो लोकतंत्र का सेवा है, वो कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो जमीन पे अमेरिका का राजनीति क्या है कि सबके लिए समानता। अब सबके लिए समानता सिर्फ नाम के लिए नहीं है। सबके लिए समानता का मतलब है अमीर हो या गरीब हो, वो एक तरह का उसको खाना मिलेगा, एक तरह का कपड़ा मिलेगा, एक तरह का मकान मिलेगा, एक तरह की रोटी मिलेगी, एक तरह का बिजली, एक तरह का पानी, एक तरह का शिक्षा। पूरा का पूरा शिक्षा जो है फ्री है। हमारे जमशेदपुर में आप देख लीजिए, शिक्षा फ्री तो दूर का बात है, जितना भी जो संस्थान है जो एजुकेशन का वो सारा प्राइवेटाइज कर दिया गया। जब हम इस बात को समझे तो हमको बहुत शौक लगा कि ये कैसे हो सकता है कि शिक्षा जो मूलभूत अधिकार है जनता का, वो तो फ्री में होना चाहिए। और जमशेदपुर एक मजदूर टाउन है, जब मजदूर टाउन में सारे स्कूलों को बंद कर दिया जाए, इसका मतलब बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब गरीब के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, सारे स्कूल जो है वो प्राइवेट हो गया। प्राइवेट स्कूलों में फीस की मनमानी है, तो गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए कहाँ जाएगा? आप पानी की समस्या को देख लीजिए, पानी में ऐसा ही हाहाकार मचा हुआ। पानी जनता का मूलभूत अधिकार है। 9,000 करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ रुपया टाटा स्टील पेंडिंग बना के रख देती है। ये सारा पानी अपने 14 कंपनी को दिया जाता है। डिमना लेक का पानी जाता है कंपनी में, और खरकाई नदी का प्रदूषित पानी जो मुहर्दा योजना है उसमें आता है लोगों के घर में। लोग हमको दिखाएं कि कैसे जब वो नल खोलते हैं तो नल से केचुआ गिरता है उनका पानी में। ऐसा ऐसा कहाँ होता है दुनिया में कि आपके पाइप से केचुआ गिरे? और हम लोगों का शहर को देखिए आप, आईएसओ अवार्ड मिलता है, बड़ा बड़ा अवार्ड मिलता है सफाई का, लेकिन वो कितने दूरी सीमा पे है? वो तो 1-2 किलोमीटर दूरी सीमा पे अवार्ड मिल रहा है। बाकी सारे लोगों को उस तरह की सुविधा है क्या? 30 लाख लोग जमशेदपुर में रहते हैं, 19 लाख वोटर होने जा रहे हैं। नौकरी में भी हाहाकार मचा हुआ है भाई। 10,000 रुपए में ठेका मजदूर खट रहा है, उसका जो लेबर सिस के थ्रू जो इंश्योरेंस मिलना चाहिए उसको इंश्योरेंस का प्राप्ति नहीं है। आप जाइए जो सलाई गेट पे हम जाके कितना ठेकेदार लोग के मजदूर लोग के साथ बात की है। आज कोई ठेकेदार मजदूर में भी जाना चाहता है नौकरी में तो उसको सोनारी में 2,000 रुपया घूस देना पड़ता है। फिर जाके टीएमएच हॉस्पिटल के अंदर उसको 500, 1,000, 2,000 रुपया का चेकअप कराना पड़ता है। मतलब 8,000, 10,000 रुपया का टेम्पोररी जॉब लेने के लिए आपको 4,000 रुपया घूस देना पड़ेगा।
उसका घर चलेगा कैसे? ये सब बहुत बड़ा-बड़ा प्रॉब्लम्स है जमशेदपुर के अंदर, छोटा-छोटा प्रॉब्लम्स का तो कोई कमी ही नहीं है। तो ये सब मुद्दा को जब हम समझे, तो हमको लगा कि नहीं, यहाँ राजनीति करने की ज़रूरत है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ ज़मीन का। आज टाटा स्टील चाहती है कि ज़मीन का मालिकाना हक उसको मिल जाए। लोगों के बीच में लड़ाई है कि ज़मीन का मालिकाना हक उनको मिल जाए। एक और मुद्दा फँसा हुआ है कि ज़मीन है किसका? ज़मीन किसकी है? तो ज़मीन तो सारी रैयत की है, उसके अलावा ज़मीन कुछ दान का भी है जो राजाओं ने दान किया था। तो ये सब बहुत बड़ा-बड़ा विवाद है। तो इसको सुलझाने के लिए लोगों ने कोर्ट का भी रास्ता लिया है, पर कोर्ट जो है कभी भी राजनीति में इंटरफेयर नहीं करती है। और कोई भी जो नेता है यहाँ में, कोई किसी के पास ये विजन नहीं है कि जमशेदपुर को आज हम कैसे 2021 में हम चल रहे हैं। हमारा जमशेदपुर अभी भी 1970 में ही के मॉडल में ही टिका हुआ है। 1970-80 के दशक में हमारा जमशेदपुर बहुत एडवांस टाउन था। जब हम लोग छोटे-छोटे थे तो बहुत गर्व से हम लोग कहते थे कि हम लोग जमशेदपुर में रहते हैं, जो कि टाटा स्टील का बनाया हुआ है। आज 2023 में ये हाल हो गया है कि वो गर्व कहीं चला गया है। अब ये बात है कि जमशेदपुर में रहते हैं जो 1980 में ही रह रहा है, तो 2023 से जमशेदपुर को 2080 की तरफ हम कैसे लेके जा सकते हैं? उसके लिए तो 1980 के मॉडल को पहले ध्वस्त करना होगा, 2023 का मूलभूत सुविधा को ऊपर लेके आना पड़ेगा और 2080 के विजन की तरफ काम करना पड़ेगा। ये विजन का काम सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ राजनीति से हो सकता है। स्वस्थ राजनीति में आपको सिर्फ राजनीति करने से नहीं होगा, आपको चुनाव लड़ना होगा ताकि पावर आपके हाथ में आए, ताकि जनता का जो जो डंडा है वो आपके हाथ में आए। तब आप उस डंडे को चला सकते हैं, अपना जोर दिखा सकते हैं और तब आपको कुछ परिणाम मिलेगा। यही सब सोच के हम चुनाव में उतरे हैं कि शायद जनता को समझ में आए कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं, उनका मूलभूत अधिकार क्या है, किन नेताओं ने उनका अधिकार नहीं दिया। नेता से भी ज्यादा दोषी हैं वो दलाल। जमशेदपुर शहर को 10,000 दलाल मिलकर चला रहे हैं। ये दलाल वो व्यक्ति हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक के बीच में खड़े हैं। वोट को हाँकने का काम इनका है, वोट को कन्वर्ट करने का काम इनका है, बूथ मैनेजमेंट का काम इनका है। सारा जितना भी आप देख लीजिए मैदानों में जो जो बड़े बड़े इवेंट हो रहा है वो करवाने का काम उनका है। ये सारे हम जैसे इलेक्शन में खड़े हुए हैं सब लोग हमको बुलाना शुरू कर दिए, आप आइए, हमको खाना दीजिए, हमको पीना दीजिए, हमको चंदा दीजिए, तब आपको पब्लिक के बीच में खड़ा करेंगे। हम साफ रिजेक्ट कर दिए। हम बोले इस तरह का चुनावी प्रोपागेंडा हम नहीं करेंगे। आप पूरे शहर में जाके देखिए, मेरे नाम का पोस्टर बैनर कहीं नहीं लगा हुआ है, सब तरफ बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। हर लोगों का पैसा का ताकत है, सिर्फ पब्लिक को लास्ट मोमेंट पे मुर्गा देना, हड़िया देना, दारू देना। तो ये सब काम सब दलाल कर रहे हैं। तो पब्लिक को इन सब से बचना होगा, इन दलालों से बचना होगा। ये जानना पड़ेगा कि कोई दलाल मेरे घर के अंदर आता है और हमको चाचा बोलता है, चाची बोलता है और बोलता है कि ये कैंडिडेट को वोट दीजिए, तो मेरा दिल क्या कहता है, हम किस कैंडिडेट को वोट दें? जिस कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हैं उस कैंडिडेट को जाके वोट दीजिए। कोई दलाल को मत सुनिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी मतलब एक कंपनी। हमने लोकतंत्र इसलिए नहीं बनाया है कि हम पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम हो जाए। आज जब आपके मेरे बीच में देखिए कि कोई भी आदमी एक दूसरे का लॉयल नहीं रहना चाहता। लॉयल्टी शब्द का मतलब हो गया है कि अगर हम आपके लॉयल हैं तो हम आपसे छोटे हो गए। तो हम पॉलिटिकल पार्टी से क्यों लॉयल हैं? उनसे अपना वफादारी क्यों दिखाते हैं? उस वफादारी से हमको क्या मिलेगा? हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी में है नहीं, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर भी हम जनता है। आप बताइए कि हमको अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके क्या मिलता? हम ये सब मुद्दा पे काम कर पाते हैं? कोई विधायक बोलता है इस मुद्दा पे? जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल टाउन के मुद्दा पे कोई बोलता है? जमशेदपुर में नगर निकाय के मुद्दा पे कोई बोलता है? जमशेदपुर में तीसरा राइट बंद करने की मांग हो रही है। आप इस मुद्दे को उठाइए कि टाटा के दलाल उठ के खड़े हो जाएंगे कि शहर खराब हो जाएगा। शहर खराब हो जाएगा कि शहर खराब हो चुका है, और आप सिर्फ दलाली के माध्यम से आप चाहते हैं कि आपका जो जो आवाज है नगर निगम का वो बंद हो जाए। जनता के हाथ में ताकत आया कहाँ है? पश्चिमी क्षेत्र में आप चले जाइए, नगर निगम का केवल बोर्ड लगा हुआ है, उसमें सरकारी अफसर बैठे हुए हैं। सरकारी अफसर कैसे हम लोग को मूलभूत सुविधा देंगे? लोकतंत्र में हम लोग चलाएंगे ना। हम लोग 10 साल 20 साल 30 साल चला लेते हैं तो उसके बाद हमको भी तजुर्बा आ जाता। फिर हम लोग भी अपना प्रत्याशी से पूछते हैं कि बाबू तुम मेरा सड़क का पार्षद है, तुम्हारे घर में 100 घर है, मेरा 10 घर में बिजली नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, तुम इधर आओ। तो आज की इससे पूछ सकते हैं क्या? आज टाटा कंपनी के पास हम लोग जिसके पास जाए जवाब देगी हो। और जो डमी निकाय जो बना हुआ है नगर, जो नोटिफाइड एरिया कमेटी है, नोटिफाइड एरिया कमेटी 10,000 लोगों के लिए होता है। आप नोटिफाइड कमेटी में जाइए तो सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा है वहां में। आप जाके बोलिए कि मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, तो पहले देखेगा, अगर टिस्को नोटिफाइड एरिया के अंदर में है तो आपको बोलेगा आपका पाइप फट गया, 20,000 रुपया दीजिए। नया कनेक्शन है, 30,000 रुपया दीजिए।
नहीं तो आप नोटिफाइड एरिया के अंदर में सरकार के पास जाइए, सरकार के पास जाइएगा, वो बोलेगा मेरा एरिया में नहीं आता, आप किसको के पास जाइए। ये एक भद्दा मजाक है, भद्दा मजाक जमशेदपुर के लिए। एक तरफ भारत की नेशनल सबसे बड़ी नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका सांसद वर्तमान में भाजपा की है, और एक तरफ इंडी गठबंधन जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल हुआ है, जिसकी सरकार वर्तमान में चल रही है। कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो किस रणनीति के तहत आप इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे, जनता तक अपने बातों को पहुंचाएंगे? देखिए, जनता से एक हमको बहुत बड़ी शक्ति मिली हुई है, वो है आज के दौर में सोशल मीडिया। पिछले 1.5-2 साल से सोशल मीडिया पे जो भी हम लिखते हैं वो काफ़ी वायरल हो जा रहा है। तो वायरल जनता कर रही है, जनता जाके उसको शेयर करती है, जनता जाके उसको कमेंट करती है, जनता जाके उसको लाइक करती है। हम तो लाइक करते नहीं, हम तो महज उसको पोस्ट करते हैं। तो इसके चलते मेरा जो सुझाव है, मेरा जो प्रस्ताव है, मेरा जो मुद्दा है, वो घर घर पहुंच रहा है। उसके अलावा आपके मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा कड़ी मेहनत हम कर रहे हैं घर घर जाने का, अपना पर्चा बांटने का, प्रचार करने का, लोगों को समझाने का, और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा निर्दलीय दल बनाने का जिसमें तमाम दलों के लोग जो कि नाखुश हैं अपने दल पे, वो हमको मदद कर रहे हैं। कुछ लोग सामने से भी आके कर रहे हैं, कुछ लोग पीछे से भी आके कर रहे हैं, लेकिन लोग मदद कर रहे हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि एनडीए के जो कैंडिडेट हैं उनसे लोग खुश नहीं है जमशेदपुर के अंदर। मोदी जी विकास की बात करते हैं, मगर मोदी जी जमशेदपुर का विकास करने आएंगे क्या? कभी मोदी जी 10 साल के कार्यकाल में जमशेदपुर आए? कभी परसोडी या पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम में आके देखे कि लोगों की क्या समस्या है? सांसद कभी आए क्या? कभी भी सांसद आए दौरे पे कि भाई आपकी क्या समस्या है? उनके पास जाना पड़ेगा। उनके पास आप जाइए तो उनके ऑफिस में लंबी लाइन लगी हुई है, जैसे कितना बड़े राजा है। उनके यहाँ बोला जाता है जनता का दरबार लगा हुआ है। अरे दरबार लगा हुआ, आप राजा हैं क्या? आप राजा नहीं है, आप प्रजा के सेवक हैं। तो दरबार आप क्यों कहते हैं कि आपके यहाँ दरबार लगा हुआ है? आप इसको कहिए कि जनता का सेवा का हम स्थान खड़ा किए हैं। हम आप हफ्ता में सांसद जी काम करते हैं क्या? मोदी जी की तरह 5 दिन काम करते हैं, 10-10 घंटा? मोदी जी तो 14 घंटा बोलते हैं हम काम करते हैं, ये काम करते हैं हफ्ता में 5 दिन 7 घंटा। जो आपको इंडिया के जो प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के समीर महतो जी, आप जाइए तो उनका रिपोर्ट लीजिए। 12 में 12 के खुद लोग उनसे नाखुश हैं। अभी इनको जिम्मेदारी सौंपा गया है 6 विधानसभा का। ये एक मजाक नहीं तो क्या है? वो एक डमी कैंडिडेट है। तो जनता को ये सब चीज दिख रहा है, ये चीज हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता का आवाज है। हम जनता में जानते हैं, वो बोलते हैं कि हम विद्युत मार्ग मार्केट से खुश नहीं है, वो कहते हैं कि हम इंडियन गठबंधन से खुश नहीं है, वो लोग एक डमी कैंडिडेट को उतारे हैं। ये जनता का आवाज है। अब जाकर पूछिए रोड में, आपको जवाब मिल जाएगा। समाज सेवा सबसे नेक कार्य होता है, और जब समाज सेवकों की का नाम हम लेते हैं, कहीं ना कहीं इसमें आपका भी नाम आता है। तो सौरभ जी, ये जो समाज सेवा आप करते हैं, ये किसी प्रकार का राजनीति से प्रेरित तो नहीं? मेरे कहने का मतलब है कि किसी राजनीति लाभ के लिए आप समाज सेवा तो नहीं कर रहे? देखिए, सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर बायां है तो दाहिना रहेगा, दाहिना है तो बायां रहेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव रहेगा। तो समाज सेवा तो बहुत लोग करते हैं, पर बहुत लोगों का समाज सेवा करने का स्टाइल अलग होता है। जमशेदपुर में हम जो लोगों का समाज सेवा का स्टाइल देखें, वो पैसे से प्रेरित है। कंबल बांट दिए, कहीं पानी नहीं आ रहा 20 साल से, तो वहां पानी बांटे जा रहे हैं, पानी के मुद्दा पे कभी लड़े नहीं। खाना बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। हम किसी को कुछ नहीं बांट रहे हैं, किसी को कुछ बांटने की मेरी औकात नहीं है। मेरा क्या औकात है? हम तो राजनीतिक कर तो मेरा बहुत छोटा है। हम जनता के बीच में जनता का अधिकार बांट रहे हैं, उसका सोच बांट रहे हैं कि आपका अधिकार क्या है। मेरा छोड़िए, हमको क्या है, लेकिन ये अधिकार मिलेगा कैसे? इसको हम अध्ययन किए कि कैसे मिलेगा। समाज सेवी तो कई लोग हैं, आप समाज का सेवा करते रहिए, 20 साल 30 साल 40 साल करते रहिए, क्या बदलाव आएगा? बदलाव तभी आएगा जब राजनीति, आज राजनीति को कहा जा रहा है कि राजनीति गंदी चीज है। राजनीति कैसी गंदी चीज है? गंदा बोल बोल के अच्छे लोगों को आने नहीं दिया गया, सारे कचड़े राजनीति के अंदर घुस गए हैं और खुद राजनीति कर रहे हैं और कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित जो व्यक्ति हैं वो राजनीति करने आए हैं। हम तो दावे के साथ कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं,
लेकिन मेरा राजनीति जनता के पक्ष में है। हम जनता को ये एनलाइटमेंट दे रहे हैं, ये उनको बता रहे हैं कि उनका मूलभूत अधिकार क्या है और किस तरह से खड़ा होकर के और जबड़े से खींच लेना है। बैठना नहीं है, डरना नहीं है, नजर में संकोच नहीं होना चाहिए अपना राइट लेने में। तो अगर हम लोग को नजर में संकोच आएगा तो हम लोग तो लोकतंत्र क्यों बनाए? राजा के अंदर में तो ठीक थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भी अंदर में ठीक थे। हम लोगों ने क्यों आंदोलन किया? विश्व ने क्यों आंदोलन किया? बहुत ही चलते 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 मानवता जो है वो अब इस डगर पे पहुंचा है कि वो समझा है कि हमारा अधिकार जो है लोकतंत्र के माध्यम से मिल सकता है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है स्वराज। जमशेदपुर में स्वराज नहीं है। मेरा सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा ये है कि जमशेदपुर में हम स्वराज का स्थापना करेंगे, माने कंपनी राज को हटा के, कंपनी को हटा के नहीं। कंपनी तो उड़ीसा में भी काम कर रही है, उस मॉडल में नगर निगम है और कंपनी काम कर रही है उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ। आप आदित्यपुर चले जाइए, नगर निगम है, कंपनी बिजली दे रही है, पानी दे रही है। हमारे यहाँ में कंपनी चाहती है कि हम जमीन ही ले ले। नहीं, हमारा राज रहेगा, जनता का राज रहेगा। सबसे बड़ी राजा जनता है, जनता राजा है। जो नेता है वो जनता का सेवक है। जाते जाते एक आखिरी सवाल, जी। आप बदलाव की बात करते हैं, बदलाव किसमें आप बदलाव चाहते हैं? किसमें आप बदलाव, अगर पूर्वी सिंहभूम की जनता का समर्थन आपको मिल गया तो आप क्या बदलाव करेंगे और मूलभूत क्या कार्य सबसे पहले करेंगे जो जनता के हित के लिए? सबसे पहले जो पानी का जो हाहाकार मचा हुआ जमशेदपुर में, इसका परमानेंट इलाज होगा। एक एक घर में जिसको से लाइन लेके हम पानी का कनेक्शन घुसवाएंगे, चाहे वो ग्रामीण कनेक्शन 150 किलोमीटर दूर हो, चाहे वो टाटा गेट के बगल में जुगसलाई हो, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि टाटा लोगों ने 9,000 करोड़ रुपए हमारा पैसा सालों सालों से नहीं दे के अभी वो लोग 5,000 करोड़ का पेमेंट दिए हैं। ये उदाहरण दे दिया है कि वो लोग पब्लिक के पक्ष में नहीं है। तो आपको अगर हमारे शहर में काम करना है तो आप सबसे पहले पानी दीजिए, सबसे पहले पानी लेके आएंगे। दूसरा चीज सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो शिक्षा। आपको सारे शिक्षा संस्थान 2 साल के अंदर में हम खोल के देंगे। सारा टाटा का स्कूल दोबारा खोलेगा, उसके बिना टाटा स्कूल, टाटा का कोई मनमानी नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर हम पावर में आते हैं तो मनमानी चलने ही नहीं देंगे। लोगों के लिए आपको स्कूल दोबारा खोलना पड़ेगा जैसा था, वो भी इंग्लिश मीडियम में। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि 100 दिन के अंदर में जमशेदपुर में केंद्र सरकार को जो एम्स का हॉस्पिटल है उसको लेके आएंगे। 100 दिन के अंदर में हमारे मानगो में हॉस्पिटल खुलने वाला है, वो पीटी मोड में जाना चाहिए और राज्य सरकार के कंप्लीट अधीन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो एमजीएम अस्पताल की तरह उसका हाल हो जाएगा। अब एमजीएम अस्पताल में लोगों की मजबूरी है जाना। आप जाइए, जाके देखिए, अगर हम लोग जैसा लोग एमजीएम अस्पताल में चला जाए, और ये हम बहुत विनम्रता के साथ कहते हैं, गरीबों से बहुत हमदर्दी है हमको, हम लोग जैसा लोग का मरने का स्थिति आ जाएगा। आप भी अगर चले जाइए तो परेशान हो जाइएगा। अब वहाँ गरीब भाई लोग जाके इलाज करा रहे हैं, वहाँ दवाई तक नहीं मिलता, अंदर दवाई का प्रिस्क्रिप्शन करता है, बाहर से लेकर आइए। एक दवाई दुकान एमजीएम अस्पताल के अंदर खोलना कितना बड़ा है बात है भाई, ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा है, सबको दिख रहा है। एक दवाई दुकान नहीं है, एक एमआरआई नहीं होता है, एक सीटी स्कैन नहीं होता है। कैसा अस्पताल है भैया, मजाक है क्या? एमजीएम जबकि हमारे शहर का हर बार देख रहे हैं, हर आदमी आता है, प्रत्याशी आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, एमजीएम का इस बार हम एमजीएम का बेड़ा पार कर देंगे। अरे महाराज, आप झूठ बोलना बंद कीजिए। आप लोग झूठ बोल बोल के आपके मुंह से बदबू आ रही है। शिक्षा का संस्थान, स्वास्थ्य का संस्थान, पानी की समस्या हल होगी, नौकरियां आएंगी शहर में, आईटी का जॉब्स लेके आएंगे, असेंबली का। हम लोग को सिर्फ माइनिंग का जॉब्स नहीं चाहिए, माइनिंग से सिर्फ कचरा उत्पन्न होता है, माइनिंग को रेगुलेट करना होगा हम लोगों को। ये सब सेंट्रल की पॉलिसी है जो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर सकते हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ, एक एमपी को ये पावर है कि वो प्राइवेट कानून बना सके। यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चिट्ठी लिखना नहीं आता अपने हाथ से, प्राइवेट कानून क्या बनाएंगे? वो क्या पारित करवाएंगे जाके प्राइवेट कानून? अगर हम चुने गए तो जनता के हाथ में कानून बना के, कितने लोग हैं जो हमको सपोर्ट नहीं करेंगे? हो सकता है कि 20 एमपी हमको झारखंड के जो है बिके हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो सपोर्ट नहीं करें, बाकी 542 मेंबर बिके हुए हैं। क्या हमारा देश बिका हुआ है? हमारा देश आगे बढ़ रहा है। सबसे फर्स्ट नंबर में हम लोग हैं वर्ल्ड में अभी।
और जमशेदपुर का हाल देखिए, झारखंड में शिक्षा सबसे पीछे है, हम लोग सबसे पिछड़ा हुआ है। नागरिक सुविधा में जमशेदपुर सबसे पिछड़ा हुआ है। सबसे बड़ा शहर है झारखंड का। ये शर्म का बात है नेताओं के लिए, ये शर्म का बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये शर्म का बात है इंडिया गठबंधन के लिए। पूछिए तो जवाब उनसे, बुलाइए, पूछिए स्टेडियम में। आप लोग मीडिया वाले, आप लोग डिबेट करवाइए। यहाँ मीडिया कहती है हम लोग डिबेट नहीं कराते हैं, उनके चेला चपाटी हंगामा करते हैं। आप लोगों को एक बंद रूम के अंदर चेला चपाटी बाहर सारे प्रत्याशी को बैठाना चाहिए अंदर, और उनसे पूछो कि जो आप झूठा वादा बोल रहे हैं कैसे कीजिएगा। कोई योजना है आपके पास? क्या योजना है, लिख के दीजिए। 1 मिनट में उनका योजना धराशायी हो जाएगा। हम तो आपको योजना नहीं बताए ना, हम डिबेट में बताएंगे कि मेरा योजना कैसे है, कैसे इन चीजों को पूरा करेंगे हम, क्या प्लान मेरे पास है, किस धारा के अंतर्गत होगा, किस रूल के अंतर्गत हम लोग लगाएंगे। उनसे पूछिए तो। बड़ा बड़ा चुनावी वादा, बड़ा बड़ा झूठ, झूठ का पोटली उनका खोलने का समय आ गया है। जमशेदपुर का विकास होना जरूरी है। पिछले 75 साल में जमशेदपुर में लोग ने स्वराज का स्थापना भी नहीं किया। यहाँ स्वराज का स्थापना होगा, यहाँ लोग का चलेगा, किसी का चीज चलेगा। आपका चलेगा, मेरा चलेगा, दर्शक का चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा। सौरभ जी, मैं आपसे विनती करता हूं जी कि आप जनता को कहें, क्योंकि हमने भी एक मुहिम छेड़ी है, हर मतदाता अपना मत का प्रयोग करे। जी अधिक से अधिक, जितनी अधिक मत वोट पड़ेगी, लोग आप समर्थन देंगे, उतना हमारा भारत और शक्तिशाली बने। तो हम चाहेंगे कि आप भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े और जनता को कहे कि वो अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अब जनता को कहें, वोटिंग करना हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। हम लोग ये सवाल करते हैं कि अगर मेरा वोट से क्या होगा, हम घर में बैठे रहेंगे, हम अपना वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा। लेकिन ये धारणा गलत है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं जिन लोगों का आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो अपने अपने घर से निकलिए, छाता लेके निकलिए, गर्मी है तो आम का शरबत पी के निकलिए, लेकिन अपने घर से निकलिए और इतनी संख्या में वोट डालिए कि एक विश्व का रिकॉर्ड बन जाए, सारे विश्व के लिए एक मिसाल बन जाए। जमशेदपुर की जनता इस बार इतनी वोट डाले, 62-64% वोटर का टर्नआउट है। इस बार टर्नआउट 90% से कम नहीं होना चाहिए। हम तो सब बूथ पे नहीं रह सकते, पर हम सब लोगों को आग्रह करेंगे कि अगर समाज सेवा करना है तो जो लोग बूथ पे आ रहे हैं वोट करने, उनको पानी पिलाएं, उनको छाए में खड़ा रखें, उनका सेवा करें, ताकि ऐसे लोग निकल के ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोट डाल सके और अपना सही प्रत्याशी चुन सके। दलाल से बचिए, पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा से बचिए, पैसे लेने से बचिए और अपना दिमाग लगाइए। जनता बहुत सियानी है, जनता बहुत जानती है। आप लोग जनार्दन है, आप ही लोग कृष्ण हैं। तो यहाँ आगे बढ़िए और अपना वोट डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। और सच्ची खबरों के लिए यूं ही देखते रहे झारखंड आज तक, अपने सहयोगी रितेश कुमार के साथ मैं शेखर।